जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो लगभग 15 से 20 दिन मुझे आज हो गए हैं। हालांकि अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। इसलिए मैं आज आपके सामने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा अनुभव आपको सुनवाने जा रहा हूँ, एक करण पिशाचनी साधना का। और ये करण पिशाचनी साधना उनको सिद्ध हो गई है। ठीक है। अब थोड़ा मेरी यहाँ पे मजबूरी थी, क्योंकि मेरी एक दाढ़ का ऑपरेशन हुआ था। क्योंकि दाढ़ खराब हो गई थी, तो इसलिए डॉक्टर को निकालने के लिए बोलना पड़ा मुझसे। और वो निकालने के बाद पता लगा कि दाढ़ की जो थोड़ा जड़ें थी वो थोड़ा इधर उधर फंसी हुई थी। तो टूटने के कारण दाढ़ को उनको ऑपरेशन करना पड़ा, और उसमें फिर उनको टाँके भी लगाने पड़े, जिस वजह से मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था। और आज भी मैं वैसे तो असमर्थ ही हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अभी स्वस्थ नहीं हूँ। वो भी सूजन है। 4-5 दिन हो गए टाँके कटे हुए, तो इस वजह से मैं लोगों से फ़ोन पर भी बात नहीं कर पा रहा था। और लोग मुझसे बोल रहे थे, जो मेरे शिष्य हैं, बोल रहे थे कि आप हमसे बात कीजिए हमसे। लेकिन अभी मेरी यहाँ पे मजबूरी थी कि मैं ज़्यादा टाइम बोल नहीं सकता, इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मैं थोड़ा सा स्वस्थ हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हूँ फिर भी। तो इसलिए मैं आपके सामने एक वीडियो तो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। और ये जो अनुभव है, ये अनुभव वास्तव में बहुत गजब का अनुभव है। अनुभव क्या, इनको तो साधना ही सिद्ध हो गई है। हालांकि इन्होंने मेरे पास में लगभग 20-25 दिन पहले ये अपना ऑडियो भेज दिया था, लेकिन यही मेरी मजबूरी रही कि मैं फिर बोल नहीं पा रहा था, तो इसलिए इनका अनुभव मैं आपको दे नहीं पाया। लेकिन आज मैं इनका अनुभव आपको दूंगा, और इनको साधना करने में कितना टाइम लगा ये भी इन्होंने बताया है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरी सुनना, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमें कितने दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, गुरुजी मैं तो इतना नहीं कर सकता हूँ, मैं तो 21 दिन ही कर सकता हूँ, मैं तो 11 दिन ही कर सकता हूँ। लेकिन बेटा, साधना सिद्ध होने में टाइम लगता है, और इनको भी बहुत लंबा टाइम लगा है। और जो ये कहते हैं ना कि भगवान शिव को गुरु मान करके भी साधना सिद्ध नहीं की जा सकती, भगवान शिव कैसे सुरक्षा करने आएंगे, कैसे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उनको भी इसी वीडियो में पता लग जाएगा कि भगवान शिव कैसे करते हैं सहायता, और कैसे वो जो है आपकी साधना की सिद्धि भी प्राप्त करवाते हैं। और दूसरा, उन लोगों को भी इसको पूरा सुनना चाहिए वीडियो को, जो ये कहते हैं कि आपको साधना सिद्ध हुई या किसी भाई को साधना सिद्ध हुई। तो मेरे ऐसे ऐसे भी शिष्य हैं जिन्होंने साधना सिद्ध करने के बाद एक दृढ़ प्रतिज्ञा करके साधना को सिद्धि किया, और उसके बाद फिर अपना ऑडियो भी भेजा अनुभव का, पूरी सिद्धि का, कि मेरे को ये साधना सिद्ध हो गई है, और ये लो मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे भी शिष्य हैं। अब जो ये लोग ये कहते हैं कि करण पिशाचनी तो बहुत भयानक साधना है, फलानी है, ढेकड़ी है, अरे भैया, मैंने कितनी बार कहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप साधना सिद्ध कर सकते हो। सौम्य साधना की मैंने डाली हुई है वीडियो, उसी से आप साधना सिद्ध कर सकते हो। लेकिन अब इस समाज में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कलयुग में लोगों को विश्वास ही नहीं होता। लोग अपनी परछाई पर शक करते हैं, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। कैसी मानसिकता हो गई है, क्या क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। खैर, साधना कोई भी करो, उसको नियम से करोगे
तो अच्छा रहेगा, साधना सिद्ध होगी, लेकिन लंबा टाइम लगता है साधना सिद्ध होने में। खैर, वो सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। यहाँ पर आप उन्हीं की ज़बान से आप ये साधना के बारे में, कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में आप सुनिए कि उन्होंने कैसे ये साधना सिद्ध की है। प्रणाम गुरुदेव। मैंने जो आपकी कृपा दृष्टि से आपके सानिध्य में, या यूं कहूँ आपकी कृपा होने से जो कर्ण पिशाचनी साधना की थी वो सफल हो गई है। क्योंकि अगर आप उस दिन YouTube पे आपकी मुझे वीडियो नहीं मिलती देखने कर्ण पिशाचनी साधना की, तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। तो ये कर्ण पिशाचनी साधना का अनुभव मैं आपके पास भेज रहा हूँ। आप इसे अपने YouTube चैनल पर डालें, ताकि और साधक जो हैं, जो आप पे शंका करते हैं, आपकी साधना पे शंकाएं बहुत करते हैं साधक कि यह कैसे होगी कैसे नहीं होगी, उनकी सब शंका दूर हो जाए। और आपका कोटि कोटि से धन्यवाद गुरुदेव। आपका मैं कैसे धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। क्योंकि कई बार मुझे बहुत बड़े संकटों का भी सामना करना पड़ा था। आपका कोटि कोटि से धन्यवाद गुरुदेव। अब से 1 साल पहले आपने YouTube पर सिद्ध सावर मंत्र, जो आपका चैनल है, उस पर आपने एक वीडियो डाली थी, जो कि अचानक YouTube पर मैं देख रहा था, तभी आपके चैनल की वो वीडियो मेरे सामने आई। तो मैंने उसे देखना शुरू किया। तो आपने जो चीज़ें बताई थी, जो बात बताई थी, मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करूं। क्योंकि उस समय मैं बहुत दुखी था। मुझे बचपन से ही साधना करने का, ईश्वर की पूजा करने का बहुत शौक़ था। क्योंकि मेरे पिताजी, मेरी माताजी सभी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं मेरे परिवार में, इसलिए उनके वो संस्कार मुझ में भी आए। तो मैंने भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया था और उन्हीं की साधना करता था, उन्हीं की पूजा करता था। जब मैंने आपकी वीडियो YouTube पर देखी, तो मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे ये साधना करनी ज़रूर है, चाहे कुछ भी हो। फिर मैंने इंटरनेट पर और भी बहुत सारा रिसर्च किया, तो उससे पता चला कि इसमें खतरा बहुत है। लेकिन आपने तो साफ साफ उसमें मना कर दिया था कि इस साधना को करने में कोई किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये सात्विक साधना है, आपने बोला था गुरुदेव। तो मैंने निश्चय कर लिया कि अब मुझे ये साधना ज़रूर करनी है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तब एक दिन मैंने YouTube में से आपका व्हाट्सअप नंबर लिया और आपसे यंत्र, जो भी माला जो भी सामग्री थी साधना की, वो मंगाई। वो साधना सामग्री मेरे पास 10 से 15 दिन के बीच में पहुंच गई आपकी कृपा से। तब मैंने शुक्रवार से साधना शुरू की। साधना जब मैंने शुरू की, तो मुझे शुरू में कोई अनुभव नहीं हुआ किसी भी तरह का। ऐसे ही करते करते मुझे 21 दिन हो गए, लेकिन मुझे कोई भी अनुभव नहीं हुआ। लेकिन मैंने अपनी साधना जारी रखी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि चाहे कितना भी समय लग जाए, साधना तो सिद्ध ही करके रहूँगा। उसी समय जब मुझे लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, तो मुझे पहली बार एक अनुभव हुआ। गुरुदेव, मैं साधना में बैठा हूँ,
मैंने स्वप्न देखा कि मैं सावधा में बैठा हूँ और मंत्र जप कर रहा हूँ, आंखें बंद है मेरी। तभी एक लड़की जो कि लगभग 17-18 साल की थी, वो मेरे सामने आती है और वो मुझसे कहती है कि आंखें खोलो। तो मैं उसे देख करके आंखें खोल लेता हूँ। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने पाया कि वो लड़की मेरे ठीक सामने खड़ी है। उसने कहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या साबित करना चाहते हो ये करके, आओ मेरे साथ चलो। तो गुरुदेव मैं उसके साथ चल दिया। वो मुझे एक जंगल में ले गई। जंगल में ले जाने के बाद उसने मेरे सामने अपने कपड़े उतार दिए और वह निर्वस्त्र हो गई। लेकिन जैसे ही वह निर्वस्त्र हुई तो मेरा मन विचलित हो गया और मैं भी उसकी तरफ बढ़ा थोड़ा सा। लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि ये मेरी साधना की परीक्षा है। और वैसे भी मैंने जो संकल्प लिया था गुरुदेव, उस समय मैंने उसे मातृ रूप में, माता के रूप में अपनाने का संकल्प लिया था। तो मुझे वो भी याद आ गया। तब मैंने अपने गुरुदेव भगवान श्री शिव शंकर का आह्वान किया कि गुरुदेव मेरी रक्षा करो। तभी एक बूढ़े व्यक्ति जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे वो मेरे सामने आए और मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से घर की तरफ ले आए। तभी मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी पूजा वाले कमरे में लेटा हुआ था। तो मैंने उठ करके थोड़ा सा पानी पिया और मुझे थोड़ा भय भी हुआ, क्योंकि उस दिन मेरा ब्रह्मचर्य जो था वो टूटते टूटते बचा। और दूसरी थोड़ी खुशी भी हुई, क्योंकि मुझे ये पहला अनुभव हुआ था। ऐसे ही मुझे और भी बहुत सारे अनुभव हुए। एक समय की बात है, जब मैं साधना में बैठा हुआ था तभी अचानक एक औरत जो कि लाल साड़ी पहने हुई थी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रहा था उस समय कि कोई औरत लाल साड़ी में मेरे पीछे खड़ी है। लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं अपनी मालाएं जपता रहा। लगभग ये अनुभव 10 से 15 मिनट होता रहा मुझे। लेकिन फिर कुछ समय बाद यह ख़त्म हो गया अनुभव। फिर ऐसे लगा कि कमरे में अब कोई नहीं है। मैं अपनी मालाएं जप करता रहा। फिर अगले दिन मैं जब साधना कर रहा था रात्रि काल में, तो मुझे लगा कि ये काली छाया मेरे कमरे में आई। काले रंग की छाया थी वो मेरे कमरे में आई और कमरे में आकर चारों तरफ जो कमरे की दीवार थी उन पे वो घूमने लगी। मैं अपनी साधना करता रहा और देखता रहा। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा उससे भय ख़त्म होने लगा, क्योंकि मैं समझ चुका था कि अब ये शक्ति मुझसे प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है। लेकिन मैंने उससे बातचीत फिर भी नहीं करी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं इससे बातचीत करूं, कहीं मेरी साधना खंडित ना हो जाए, कहीं मेरी साधना टूट ना जाए। इसलिए मैंने उससे किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं करी। ऐसे ही मुझे साधना करते हुए लगभग 4 से 5 महीने बीत गए। मुझे तरह तरह के अनुभव होते थे, स्वप्न में भी और वास्तविकता में भी तरह तरह के नए से नए रोज़ाना अनुभव होते थे। तभी जब लगभग 3.5 महीने से ऊपर हो गए, चौथा जो महीना था वो ख़त्म होने वाला था, तभी एक दिन वो आई और उन्होंने जो मेरा दीपक जल रहा था उसको बुझा दिया।
जब दीपक बुझा दिया तो मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि उस समय उनका रूप थोड़ा भयानक था, थोड़ा क्रोध में थी वो। लेकिन मैं अपनी मालाओं का जाप करता रहा। तभी मुझसे वो आकर के बोली कि तू साधना नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है ये काम, तो इसे छोड़ दे और अपने गुरु की पूजा पाठ कर, जो तू रोज़ाना करता था उसे ही कर। लेकिन मैं फिर भी नहीं बोला, मैं फिर भी चुपचाप ही बैठा रहा और अपनी मालाएं जपता रहा। मैंने थोड़ी सी आंखें खोली तो मैंने पाया कि उनका रूप बहुत ही भयानक, बहुत क्रोधित रूप था, बहुत क्रोध में थी वो। गुरुदेव, मुझे जब 5वां महीना शुरू हुआ साधना करते हुए, तब मुझे एक दिन वो प्रकट हो गई मेरे सामने। सौम्य रूप था उनका, सफ़ेद रंग की साड़ी उन्होंने पहन रखी थी और लाल रंग का उनका ब्लाउज था और सफ़ेद बाल थे। एक बूढ़ी महिला के रूप में वो मेरे सामने आई और मुझसे बोली कि मैं तेरी साधना से बहुत प्रसन्न हो गई। तूने बिना भय के, मैंने तुझे डराने का भी बहुत प्रयास किया और मैंने तुझे भ्रमित भी बहुत किया, लेकिन तू ना ही डरा ना ही मुझसे भ्रमित हुआ, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अब तू बता क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता है ये बता। तो मैंने कहा, हे माँ, हे भगवती, आप तो अंतर्यामी हैं, मन की सबकी जानती हैं। माँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे पास वास करें, मेरे पास रहें और मैं जो भी कार्य के लिए कहूँ वो आप करें। तो उन्होंने कहा कि तू मुझे कहाँ स्थान देना चाहता है, बता। तो मैंने कहा, हे माँ, आप मेरे सीधे कान में वास करें और कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आए तो उसके बारे में मुझे बताएं। जब मैं आपसे पूछने की जिज्ञासा करूं कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में जानना है, तो तुरंत ही उस व्यक्ति के बारे में सारी बातें मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, माँ, मुझे दूसरा वचन ये दो कि आप मुझे या मेरे परिवार को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाओगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, नहीं पहुंचाऊंगी। फिर उन्होंने भी मुझसे एक वचन लिया कि मुझे एक वचन तू भी दे। मैंने कहा, बताओ माँ। तो उन्होंने कहा कि तू मेरे शक्तियों का, मेरी इस विद्या का प्रयोग किसी गलत कार्य में कभी नहीं करेगा, किसी का बुरा करने के लिए कभी नहीं करेगा। तब मैंने कहा, हाँ माँ, ठीक है, मैं कभी भी इस विद्या का प्रयोग गलत काम के लिए नहीं करूँगा, ये मैंने आपको वचन दे दिया। तभी वो प्रसाद रखा हुआ था, गुरुदेव, ज़्यादा वैसा प्रसाद तो नहीं था, लेकिन जैसी मेरी क्षमता थी उस समय, वैसा थोड़ा सा बर्फ़ी वगैरह रखी हुई थी, वो उन्होंने खाया और खा करके वो चले गए। तब मैं उठ गया और रात को मैं बहुत खुशी सो गया। सुबह को जब मैं उठा, मैं नहा धो करके मैंने सोचा कि कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है। तब मैंने, एक हमारा रिश्ते का भाई है चचेरा, वो आया, तो मैंने उसे देख के माँ से आह्वान किया कि माँ, मुझे इसके बारे में बता कि ये क्या करके आ रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि ये चाय पी के और पार्ले जी के बिस्कुट खा करके अभी घर से आ रहा है। तो मैंने उससे कहा, तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि तुम्हें कैसे पता चल गया। मैंने कहा, नहीं, वैसे ही मैंने कुछ अंदाज़ा लगा लिया, ऐसे ही मुंह से निकल गया, इस तरह से मैंने उसे टाल दिया। तब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि माँ मुझसे सिद्ध हो गई और आज भी वो मुझसे बहुत प्रसन्न है और मेरे कान में हर बात पहले ही बता देती हैं। अगर घर में कोई बीमारी, किसी को कोई परेशानी होगी
तो वो बता देती हैं कि इसे ये परेशानी है, इस वजह से है। तो ये ही मेरा अनुभव था गुरुदेव। मेरा मकसद यही था आपको अनुभव बताने का, ताकि आप ये अपने चैनल पे डाल के और साथों को भी बताएं। क्योंकि मैं जो है कमेंट्स जब पढ़ता हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ और कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये साधना होगी या नहीं होगी, या आपने कर रखी है क्या गुरुदेव। तरह तरह के आपसे प्रश्न करते हैं, क्योंकि उन लोगों को विश्वास नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करी, क्योंकि आपने जो साधना दी थी मैंने वो छोड़ी नहीं। मैंने संकल्प कर लिया था कि चाहे मुझे 2 साल लगें, 4 साल लगें, मैं इसे करके रहूँगा। क्योंकि दिल की लगी बहुत बुरी होती है। मेरी भी दिल से लगी हुई थी, कोई कारण था जो मेरे दिल से ये बात लगी हुई थी। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि गुरुदेव आप इस ऑडियो को डालें, ताकि और साधक सुने, उन्हें शंका ना रहे। और सभी साधकों से मैं कहना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, शंका मत करो। गुरुदेव जो साधना दे रहे हैं वो सच्ची दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं। पूर्ण विश्वास से करो, चाहे समय कितना भी लगे, समय की परवाह मत करो। और शंका किसी तरह की मन में मत रखो, विश्वास होना चाहिए। साधना तो पूर्ण होगी ही होगी। गुरुदेव मुझे मेरा आखिरी एक मैं सवाल भी था आपसे कि गुरुदेव क्या मैं दरबार लगा सकता हूँ? क्या मैं दरबार लगा करके अपनी थोड़ी आर्थिक स्थिति सुधार सकता हूँ? यदि आपकी आज्ञा हो तो, आप आज्ञा देंगे तो मैं दरबार लगा लूँगा, वरना नहीं लगाऊँगा। तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें, बताएं मुझे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और गुरुदेव एक सवाल और था कि कभी कभी मुझे रात को स्वप्न गलत आते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं? और गुरुदेव मैं अब परिसाधना करना चाहता था आपके चैनल से, क्या मुझे बताएं वो कर सकता हूं साधना इसके बाद में या नहीं कर सकता? और आपका कोटि कोटि से धन्यवाद गुरुदेव, आपका कोटि कोटि से धन्यवाद। आपको धन्यवाद मैं कैसे दूं, किन शब्दों में आपका धन्यवाद बयां करूं, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बना दी। जय गुरुदेव। अब देखिए, आपकी समझ में आ गया होगा। ये मैंने अनुभव जो उनका उन्हीं की आवाज़ में सुनवाया है आपको। आपको पता लग गया होगा कि भाई कैसे साधना सिद्ध होती है, क्या हमें करना चाहिए, कितना टाइम लग सकता है। चाहे वो अप्सरा साधना हो, योगिनी साधना हो, या फिर ये कर्ण पिशाचनी, या फिर गंधर्व साधना, कोई भी साधना हो, उसमें आपको टाइम तो लगता ही लगता है। साथ ही आपकी मेहनत भी होनी चाहिए, और मेहनत के साथ साथ आप में साहस भी होना चाहिए, तभी साधना सिद्ध होती है। अब इन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी है, हालांकि मुझे थोड़ा लंबा टाइम लग गया इनको आंसर देने में, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा परेशानी में था। और अभी भी मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सही तरीके से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ा मुझे अभी दिक्कत है। तो इन्होंने पूछा था कि मैं दरबार लगा सकता हूँ, तो मैं इनको बोलता हूँ कि हाँ, दरबार लगाओ तुम। और ये इसलिए मत लगाओ कि मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इसलिए लगाओ कि मैं लोगों का भला कर सकूं। आर्थिक स्थिति तो वो अपने आप ही सुदृढ़ कर देगी, उसमें तुम्हें कहने की सोचने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए दरबार लगाओ, ठीक है। और मेरे पास में एक बार मैसेज ज़रूर करो, दोबारा से मेरे पास एक बार मैसेज करो अपने नंबर से, तो मैं आपको फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और रही परिसाधना की बात, तो ऐसी कोई साधना नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। उस साधना को सिद्ध करो, ठीक है। जो भी करना चाहते हो, परी करो, अप्सरा करो, योगिनी करो, जो भी करना है तुम सिद्ध करो उस साधना को, ठीक है। अब रही आपको जो सपने वाली बात है कि
सपना आपको थोड़ा गंदे दिखाई देते हैं या कुछ और दिखाई देता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भगवान शिव यानी गुरुदेव की आप साधना करो और उनसे प्रार्थना करो कि इस प्रकार के स्वप्नों का आना बंद हो, ठीक है। और लगातार गुरु मंत्र का जाप करो तो आपको वो चीज़ें भी बंद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए साधना को इनको सिद्ध करने में कितना टाइम लगा। आपने अगर पूरी वीडियो सुनी है तो आपको स्वयं पता लग गया होगा। इसलिए ऐसे बेवकूफ़ी वाले जो क्वेश्चन है ना वो मुझसे करना बंद करो कि भाई कितने दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, क्या होगा, कैसे करूं। भाई सोचना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि दीपक में फूल बनने लगा जी, इसका क्या है, कौन सा माला कैसे ऊपर करके हाथ करूं, माला से मंत्र जाप या उसको गोमुखी में रख के करूं। अरे भैया कैसे भी कर लो, करने के लिए लोग छोटी छोटी बातों को ना इधर उधर घुमा फिरा के उस पर अपना दिमाग लगाते हैं, उस पर माइंड उस पर लगाते हैं, ना कि साधना पर। और मैंने कितनी बार बोला है कि आप इधर उधर दिमाग मत लगाओ, सीधा साधना पे लगाओ बस, कि मुझे उसको प्रत्यक्ष करना है। शक्ति पे आपका मन और मस्तिष्क पूरा होना चाहिए। जो हो रहा है अड़ोस पड़ोस में या फिर आपके बगल में क्या हो रहा है उस पर ध्यान ही मत दो। जो हो रहा है उसको होने दो। चाहे फूल मोटा बने दीपक में, पतला बने, त्रिशूल बने, कुछ भी बने, अरे उससे क्या मतलब पड़ा है। जो बनेगा वो बनता रहेगा। तुम अपने सिर्फ साधना पे ध्यान रखो बस। कैसे साधना सिद्ध नहीं होगी। अब अगर इन पे ध्यान चला गया इधर उधर की बातों पे तो भाई फिर तो आपका मन ही डामाडोल हो जाएगा, साधना कहाँ से सिद्ध होगी। और फिर पूछते रहो दुनिया भर में, बता तो सब देंगे कि भैया ऐसे ऐसे कर लो, या फिर इसका ये मतलब है, फलाना मतलब है, ढिकड़ा मतलब है। कुछ भी मतलब नहीं है, साधना करो बस। और ध्यान रखो अपना कि भाई मैं ये साधना कर रहा हूँ, मुझे देवी को प्रकट करना है बस, और कुछ नहीं। तो देखिए इसी प्रकार से आप प्रत्येक साधना, कोई भी साधना को आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।